नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आपका कालचक्रा विद्या पर। आप सुन रहे हैं हमारी शिव पुराण कथा श्रृंखला, जहां हम भगवान शिव की महिमा, उनके लीलाओं और उनके दिव्य संदेशों को विस्तार से समझेंगे। आज हम दूसरे एपिसोड में जानेंगे सृष्टि की उत्पत्ति और ब्रह्मांड का निर्माण और इस पूरी सृष्टि में शिव की भूमिका। भाग 1। शिव अनंत और अनादि। शिव अनंत हैं। उनका कोई जन्म और मृत्यु नहीं। वे सृष्टि, पालन और संहार के स्वयंभू स्रोत हैं। उनकी माया से ही ब्रह्मांड में समय, कर्म और जीवन की प्रक्रियाएं चलती हैं। सनातन धर्म में कहा गया है कि शिव निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण निराकार, अनंत, असीम। सगुण भक्तों के लिए अनुभव योग्य, रूप धारण करने वाला। कहा गया है कि ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हुआ कि सबसे बड़ा कौन है। शिव ने अमर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर दोनों देवताओं की परीक्षा ली। यह हमें सिखाता है कि शिव असीम हैं और उनका ज्ञान और शक्ति सभी देवताओं से परे हैं। भाग 2। पंचकृत्य, शिव के 5 दिव्य कार्य। 1। सृष्टि, निर्माण, ब्रह्मांड, जीव जंतु और देवता। 2। स्थिति, पालन, सृष्टि का संतुलन और नियम। 3। संहारा, विनाश, जब असत्य और अज्ञान बढ़ते हैं। 4। तिरोभवा, छिपाना, भक्तों की रक्षा के लिए। 5। अनुग्रह, मोक्ष देना, भक्तों को उद्धार। इन 5 कार्यों के माध्यम से शिव ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखते हैं। उदाहरण, जब असत्य बढ़ता है, शिव का संहार होता है। जब भक्त कठिन समय में होते हैं, उनका अनुग्रह उन्हें सुरक्षित करता है। भाग 3। ब्रह्मा का जन्म और सृष्टि का निर्माण। शिव के ध्यान से ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा ने 4 वेदों का निर्माण किया और जीवों, मनुष्यों और देवताओं की रचना की। यहाँ ध्यान देने योग्य बात, शिव की शक्ति से ही ब्रह्मांड में समय, गति और प्राकृतिक नियम कायम होते हैं। वायवीय और स्थूल जगत शिव ही नियंत्रक हैं। ब्रह्मा और अन्य देवता केवल शिव की शक्ति के माध्यम से कार्य करते हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने पहले मानव, पशु और देवताओं का निर्माण किया। जब उन्होंने सृष्टि का संतुलन बनाना चाहा, तब उन्होंने अपने 4 मुखों से वेदों का प्रकाश किया। लेकिन ब्रह्मा स्वयं को सर्वोच्च मान बैठे थे। तब शिव ने उनका अहंकार मिटाया और उन्हें दिखाया कि सृष्टि का वास्तविक स्रोत वही है। भाग 4। शिवलिंग और अनंतता का प्रतीक। सृष्टि की प्रक्रिया में शिव का लिंग रूप प्रतीक बन गया। लिंग हमें यह सिखाता है कि शिव असीम, अनंत और निराकार हैं। शिवलिंग का दर्शन और पूजा हमें उनके अनंत स्वरूप से जोड़ती है। ज्योतिर्लिंग कथा में ब्रह्मा और विष्णु ने शिव से पूछा कि वे सबसे बड़े कौन हैं। शिव ने एक अनंत स्तंभ का रूप धारण किया। ब्रह्मा ऊपर तक गए, विष्णु नीचे तक गए, लेकिन किसी ने भी छोर नहीं पाया। यह दिखाता है कि शिव की महिमा अनंत है और उनका स्वरूप सभी सृष्टि में व्याप्त है। भाग 5। संदेश और आध्यात्मिक शिक्षा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, सृष्टि का हर अंश शिव का ही अंश है। ध्यान और भक्ति से हम उनके अनंत स्वरूप से जुड़ सकते हैं। जीवन में संतुलन, कर्म और भक्ति में एकरूपता लाना, यही शिव की शिक्षा है। हर व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, जब श्रद्धा और भक्ति से शिव की कथाएं सुनता है, उसका मन शांत होता है और आत्मा को ऊर्जा मिलती है। समापन। अगले एपिसोड में हम जानेंगे सती का जन्म और उनका विवाह भगवान शिव के साथ, और कैसे उनकी लीलाएं सृष्टि और भक्तों के लिए मार्गदर्शक हैं।